हेलो फ्रेंड्स, आज का जो रेसिपी है वो है चीज़ पॉकेट, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। सच मानिए ये बनकर बहुत बढ़िया तैयार होता है और मैं इसको सीखने के लिए खासकर 2 बार रेस्टोरेंट से मंगवाया है खाने के लिए, तब जाकर सीख पाई हूँ। तो इसके लिए आधा कप गुनगुने पानी में 2 चम्मच छोटा वाला चम्मच से चीनी डाल देना है। छोटे वाले चम्मच से ही 1 चम्मच ईस्ट डाल लेना है। अच्छी तरह से घोल तैयार करने के बाद 4 मिनट तक इसे प्रूफ होने के लिए छोड़ देंगे। प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से साफ़ कर लें और यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और इसे आधा चम्मच से भी थोड़ा नमक लिया है और आधा चम्मच सौंठ पाउडर लिया है और यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर 1 पैकेट डाल दिया है। ये पैकेट 10 रुपये की पड़ी है मुझे, तो 1 पैकेट मैंने इसमें पूरा डाल दिया मिल्क पाउडर और इसे अच्छी तरह से होल बनाएंगे। और ईस्ट वाली जो पानी हमने तैयार करके रखी है वो वाली पानी इसमें डालकर बिल्कुल गीला आटा तैयार कर लेना है। आप आटा बिल्कुल गीला ही तैयार करें, हार्ड डो तैयार नहीं करना है आपको, उससे आपका जो चीज़ पॉकेट है वो सही नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं कितना गीला होना चाहिए, आप वीडियो में बिल्कुल देख सकते हैं, इस तरह से होना चाहिए आपका भी। और इसे तेल की सहायता से और अच्छी तरह से इसे गूंद लेना है, क्योंकि गीला आटा हाथों में चिपकती है तो अच्छी तरह से गूंदने में बनता नहीं है। तो आपको तेल की सहायता से आपको अच्छी तरह से गूंद लेना है और इसे इस तरह से गोल अंदर की ओर करते हुए 1 घंटे के लिए आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। अब इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर से तेल लगा लें ज़रूर और इसे ढक कर छोड़ दें 1 घंटे के लिए। और अब खौलते हुए पानी में 5 से 6 सूखी लाल मिर्च लेकर अच्छी तरह से पका लेना है और इसे मिक्सी जार में रखेंगे और इसी में डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 मुट्ठी धनिया पत्ता, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और छोटा चम्मच खरा जीरा डाल देंगे और आधा नींबू का रस डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने बिना पानी का इसे दरदरा पीस लिया है और इसी में 1 चम्मच ओलिव ऑयल डालकर अच्छी तरह से थोड़ा पानी भी डालकर अच्छी तरह से इसमें पेस्ट बना लेना है। हमारा सॉस तैयार है, इसे हरीसा सॉस कहते हैं और इसमें मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मेयोनी डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना है। और हमारा हरीसा सॉस बनकर तैयार है और ये सॉस जो है काफ़ी शानदार टेस्ट आता है। और अब छोटा छोटा टुकड़ा मैंने पनीर लिया है और इसी में मैंने पतला स्लाइस करके प्याज काट लिया है। मैंने 1 प्याज लिया है छोटा और आधा शिमला मिर्च सारा पतला पतला काट लिया है और लहसुन भी थोड़ा काट कर डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, देगी मिर्च पाउडर और गरम मसाला, कसूरी मेथी, सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब 1 चम्मच यहाँ पे ओलिव ऑयल डाल दिया है और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। यहाँ पे आप रिफाइंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं और इसी में मिक्स किया हुआ पनीर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसको पकाना नहीं है, बिल्कुल हल्का फ्राई करना है, जैसे हल्दी का फ्लेवर सिर्फ आपको निकालना है ताकि हल्दी का कच्चा फ्लेवर हट जाए। गैस को करेंगे ऑफ और आप देख सकते हैं पनीर को फ्राई कर लिया है और अब पनीर तैयार है, मोज़रेला चीज़ बिल्कुल तैयार है और हरीसा सॉस भी तैयार है। तो अब चलिए आटे की तैयारी करते हैं। आटे को हमने फर्मेंट करने के लिए रखा था, ये 1 घंटा हो चुका है। अब प्लेटफॉर्म पे मकई का आटा या सूजी का छिड़काव करेंगे और आटे को इस तरह से डो को लेना है और हाथों की सहायता से इस तरह से आप गोल बनाते जाएं, फैला लें बिल्कुल। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, आसानी से बड़ा साइज़ हो जाता है और ऊपर तेल की मदद से आप इस तरह से जब हाथों में चिपकने लगे आटा तो तेल की मदद से आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छी तरह से करने के बाद बेलन की सहायता से इसे पतला बना लेंगे। पतला बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आप मोटा बनाते हैं, पतला अगर नहीं बनाते हैं तो आपका चीज़ पॉकेट जो है वो अच्छा बनकर तैयार नहीं होता है। और इसे 4 टुकड़ों में 4 भागों में काट लेंगे।
आप देख सकते हैं 4 भागों में काट लिया है। 2 मैं मीठी वाली बना रही हूँ और 2 तीखी वाली, तो 2 पर मैंने हरीसा सॉस लगा दिया है और यहीं पे पनीर फ्राई किया हुआ डाल देंगे। दूसरे वाले पे मैंने टोमेटो सॉस और मेयोनी डाल दिया है। तो मैं 2 तरह का बना रही हूँ, 2 मीठी वाली और 2 तीखी वाली। मेयोनी और सॉस का मात्रा ज़्यादा नहीं रखना है और हरीसा सॉस का भी ज़्यादा मात्रा आपको नहीं रखना है, एक चम्मच ही रखना है, तभी आपका अच्छा टेस्ट आ पाएगा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और अच्छी तरह से पनीर को रख देना है। और अब मैं मोज़रेला चीज़ रखने वाली हूँ। मैंने ऑयल फ्री मेयोनी का इस्तेमाल किया है जो कि बिल्कुल घर पर बनाया है, आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी पे मोज़रेला चीज़ रख दिया है और अब इसका पॉकेट बनाएंगे। इसी तरह से कोन को लेकर ऊपर की ओर चिपका दें। आप चाहें तो लास्ट जो किनारे का साइड है वहाँ पे आप पानी लगा लें, जिससे कि अच्छी तरह से चिपक जाए पॉकेट चीज़। आटे जो हैं अच्छी तरह से इसे चिपका लें। जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आपको करना है। सभी का मैंने अच्छी तरह से पॉकेट बना लिया है और अब इसके ऊपर बटर मेल्ट किया हुआ लगाएंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल रेस्ट होने के लिए। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पनीर कहीं कहीं से दिख रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट बनाने का तरीका यही है। और अब बेकिंग ट्रे लेंगे और उसमें बटर पेपर रख देंगे ताकि पॉकेट चीज़ नीचे से जले नहीं। और अब इसे ओवन में 15 मिनट के लिए पकाएंगे कन्वेक्शन मोड पे। पहले 10 मिनट के लिए मैंने पका लिया है, फिर निकाल लिया है और मेल्ट किया हुआ बटर लगाकर पलट देना है। और इसके ऊपर से भी मेल्ट किया हुआ बटर अच्छी तरह से लगा लेना है। और अब 5 मिनट के लिए इसे फिर से दोबारा बेक करेंगे। तो टोटल मैंने 15 मिनट बेक किया है, 10 मिनट शुरू में और 5 मिनट पलट कर। और आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया ये बनकर तैयार हुआ है। ये अभी बिल्कुल गर्म है और अब इसे पलट लेंगे, सीधा साइड कर लेना है और गीले कपड़े से ढक देना है 5 मिनट के लिए, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए जैसे दुकानों में खाते हैं। ज़रूर ढके गीले कपड़े से, तभी आप रेस्टोरेंट स्टाइल में इंजॉय कर सकते हैं। और ये रहा इटालियन सीजनिंग। खाते समय ऊपर से ज़रूर इसको छिड़क कर खाएं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया ये बनकर तैयार हुआ है। और एक सच्ची बात बताऊं, जब आप इसे खाओगे ना तो आप ऐसा अनुभव करोगे कि पिज़्ज़ा से ज़्यादा स्वादिष्ट ये तैयार होता है। पिज़्ज़ा सेकंड नंबर पे आएगा और ये फर्स्ट नंबर पे आएगा अगर रैंक दिया जाए तो। और साथ में लेंगे टोमेटो सॉस, हरीसा सॉस और खाते समय इसको बिल्कुल गर्म कर लें ओवन में दोबारा से। तो आप अपने घरों में कब बना रहे हैं ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।